दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में डिफरेंस को, यानी डिफरेंस बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज में, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको सिंपली अलग अलग वीडियोज़ लेक्चर्स में सेपरेट बना करके जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है उसका प्रोसेस और उसके इंपॉर्टेंस वगैरह को, और परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके प्रोसेस इंपॉर्टेंस वगैरह को, सब चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जाकर के लास्ट वीडियो लेक्चर्स को। अभी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब जैसा नाम से पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, आपकी जो भी कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को देखना, जज करना, टेस्ट करना कि किसमें सुधार किया जा सकता है, किसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन से एम्प्लॉय ऐसा है जो सही से मन लगा कर के काम नहीं कर रहा है, कि वो अपना काम सही तरीके से ऑनेस्टली कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ले लेते हैं, या फिर कभी क्या करते हैं हम जानबूझ करके कोई डिफेक्ट फ्लो कर देते हैं, देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो भी सही तरीके से काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, यानी उसका हम टेस्ट लेते हैं, उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो सही तरीके से पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर कोई अच्छा आदमी होगा, वो सही से काम कर रहा है, वो अपने टेस्ट में पास हो गया, आपने कोई डिफेक्ट फ्लो किया और उसने पकड़ लिया, ठीक है, असेंबली लाइन पर, तो क्या होगा, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम और भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट करेंगे, उसको अलग से बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वहीं अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो सही से मन लगा करके काम नहीं कर रहा, तो हम उसको डिमोट कर देंगे। बट डिमोट करने से पहले हम उसको एक बार उससे पूछेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर मान लो सच में उसको दिक्कत है तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए उसको भेजेंगे, यानी कि फिर से उसको ट्रेंड करेंगे, उसको फिर से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि वो सही तरीके से सीख जाए। फिर भी अगर वो नहीं सीखता तो उसको हम डिमोशन कर देते हैं। डिमोशन से भी नहीं मानता है, यानी उसकी सैलरी भी कम कर दी, उसको सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, वो सही तरीके से काम करने को ही नहीं तैयार है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर दे, यानी कि उसको हम फायर कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। क्योंकि उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्टिकुलर जो अच्छा काम करेगा उसको हम रख लेंगे, क्योंकि हमको सैलरी तो ओवरऑल पे ही करनी है ना, कोई से हम फ्री में तो काम करवा नहीं सकते। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का सीधा सा मतलब यही होता है कि परफॉर्मेंस को चेक करना, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन की। तो जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि फेयर वेजेस प्रोवाइड करना। ठीक है, फेयर वेजेस प्रोवाइड करना मतलब फेयर सैलरी वगैरह को प्रोवाइड करना। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जॉब इवैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जज करते हो कि कौन सी जॉब कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर के, एक सुपरवाइजर या एक इंजीनियर है जो कि लाइन को देखता है, उसको संभालता है, मैन पावर को हैंडल करता है, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स बनाता है, प्रोडक्शन देता है। ठीक है, उसकी ज़्यादा जॉब इंपॉर्टेंट है या फिर एक स्टोर मैनेजर की, जो कि केवल क्या करता है, वहाँ पर स्टोर में इन्वेंट्री का अपना जो भी है उसको लिखता है कि कितना सामान आया, कितना गया, है ना, इन्वेंट्री करता है, तो उसकी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्टोर मैनेजर चला भी गया तो भी काम आपका चल जाएगा 2-4 दिन, कोई भी आप छोटे लेवल के पर्टिकुलर आदमी से करवा सकते हो उसका काम। बट अगर एक इंजीनियर है जो कि मैन पावर को हैंडल करता है, प्रोडक्शन निकलवाता है, ठीक है, अगर वो चला गया तो आपका क्या होगा दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि देखो, अगर जो भी आपका सुपरवाइज़र है, यानी जो भी आपका इंजीनियर है, उसकी जो भी सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। जब अगर बात आती है एक स्टोर मैनेजर की, तो उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है। ठीक है, तो उसकी सैलरी स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात करा जाए तो इंजीनियर की या सुपरवाइज़र की, तो उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन का सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप देखो, कंपेयर करो जॉब प्रोफाइल्स को कि कौन सी ज़्यादा जॉब इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम जॉब इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसके जाने से कंपनी को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा या बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसके जाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपस में कंपेयर करो और कंपेयर करके क्या करो, जॉब को इवैल्यूएट करो, यानी उसके हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर को रखो जिससे आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि
अगर कोई भी आदमी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर कम है, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ज़्यादा है बट उसका सैलरी स्ट्रक्चर कम है, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी की भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है बट उसका सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना करके चलना है। तो जॉब इवैल्यूएशन का भी मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करें तो इसमें देखो डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो फोकस किस पे किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन में, जॉब कंटेंट और वर्थ पे, यानी कि जॉब की किस तरीके की है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। वहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या बात होती है, इंप्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है। देखा जाता है कि इंप्लॉयज़ किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। इसमें हम किस चीज़ को देख रहे हैं, जॉब के कंटेंट को देख रहे हैं, जॉब किस तरीके की है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वहीं पर इसमें किसको देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, उसके हिसाब से सैलरी को डिफाइन करेंगे। इसमें हम किसके हिसाब से करेंगे, जॉब के हिसाब से सैलरी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो इसका क्या पर्पज़ होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि डिटरमाइन जॉब वैल्यू, यानी कि हमको क्या देखना है, जॉब की इंपॉर्टेंस कितनी है, और फॉर कंपनसेशन यानी कि उसके हिसाब से उसकी सैलरी स्ट्रक्चर रखा जाएगा। वहीं पर इसमें हम किस चीज़ का पर्पज़, इसका पर्पज़ क्या है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देख करके उसको जज करना कि एम्प्लॉय वर्थ रखता है, उसका एम्प्लॉय जो आपका है वो सही है भी कि नहीं है, वो काम करने लायक है, वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ट्रेंड करो, और अगर फिर भी नहीं फिट है तो उसको बाहर करो, ठीक है, सिंपल सा मतलब। देन यहाँ पर स्कोप की बात करा जाए तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात होती है, ठीक है। टाइमिंग की बात करा जाए तो हमेशा इसका ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी ये चलता ही रहता है, इसको देखते रहो, आपकी इवेलुएट करते रहो कि कौन सी किसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, उसके हिसाब से सैलरी को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना है। बट अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है तो रोज़ आप एम्प्लॉय को नहीं चेक कर सकते, ना आपके पास में इतना टाइम होगा, ना एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा कि आप रोज़ उसका टेस्ट ही ले रहे हो, है ना। तो आपका 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप एक बार कुछ करके डिफेक्ट को फ्लो करके या फिर कुछ भी तरीके से आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, छुप करके, और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। वहीं क्राइटेरिया इसका क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, जॉब रिलेटेड फैक्टर्स। वहीं पर इसमें क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो टारगेट्स को अचीव करने आते नहीं या फिर नहीं, है ना। फिर यहाँ पर आउटकम्स की बात कर जाए तो यहाँ पर जॉब ग्रेडिंग एंड रैंकिंग के ऊपर बात होती, यानी कि जॉब किस तरीके की है उसकी रैंकिंग उसके हिसाब से करो। फर्स्ट ऊपर की जॉब है, टॉप लेवल की जॉब है तो उसको 1 2 3 इस तरीके से मार्क करो। नीचे मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल की जॉब है तो उसको नीचे के हिसाब से या फिर मिड लेवल से उसको मार्क करो। देन यहाँ पर एम्प्लॉय की रेटिंग करी जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा वर्थ रखता है, वो अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ठीक है। मतलब वो अच्छा आदमी बुरा आदमी का नहीं बात है, एम्प्लॉय की रेटिंग इस तरीके से करी जाती है कि कौन सा आपका एम्प्लॉय अच्छा है, ठीक है। अगर अच्छा है उसको तो उसको मेंटेन करके रखना है, उसकी सैलरी में अच्छा सा उसको मोटिवेट करते रहना है, उसको मतलब उसकी सैलरी को देखते रहना है, क्योंकि अगर वो कंपनी छोड़ करके जाएगा तो ओवरऑल नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। और उसको फीडबैक देते रहना है, ठीक है। अगर नहीं अच्छा है तो उसको क्या करना है, उसके हिसाब से फीडबैक देना, उसको सही ट्रेंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि वो कंपनी के अंदर बना रहे। ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट बाहर कर दिया, अगर फिर भी वो नहीं मान रहा तब लास्ट ऑप्शन बचता है कि उसको बाहर करो, ठीक है। देन इम्पैक्ट क्या होता है, देखो इसमें क्या इम्पैक्ट होता है कि कंपनसेशन एंड जॉब स्ट्रक्चर, ठीक है। वहीं पर इसमें क्या इम्पैक्ट होता है कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है और उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करे जाते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है, इंसेंटिव्स बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे। यहीं पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि सैलरी देखी जाती है कि कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से उसको सैलरी में बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन है, जो भी चार्ट है इसको आपके सामने आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर PDF PPT व्हाट्सएप पे ले लो, ठीक है, मुझसे। यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर 3rd यूनिट इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। सभी वीडियोज़ को देखो जा करके, आपके एग्ज़ाम्स के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखो जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा यूनिट 4th स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगैन।